महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। जब लाशें बिछ रही थी, मैं अपने इस वीडियो में प्रयागराज महाकुंभ के मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी के दिन का आंखों देखा हाल बताने जा रहा हूँ। काश ये व्यवस्था होता तो न भगदड़ होता, न अनेकों मौत होता। नदी क्षेत्र जहाँ से शुरू हो रही थी, वहाँ से संगम तट तक जाने के लिए एक ही रास्ते से हजारों लाखों लोग जा रहे थे और इतने ही लोग उधर से स्नान करके लौट भी रहे थे। यानी कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इतने लोग जा भी रहे थे और आ भी रहे थे। इतना पर भी राहत न था। हर एक 10-20 कदम बाद लगभग इतने ही लोगों का हुजूम, कभी आने जाने वाले लोगों को आड़े तिरछे लाइन को काटते हुए तो कभी प्लस की तरह लाइन को काटते हुए क्रॉस कर रहा था, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति हर एक कुछ एक क्षण के बाद में क्रिएट हो जा रहा था। अगर किसी का कोई महंगा फोन, रुपए या कोई कीमती सामान या शरीर से कई बार जैकेट ही सरक जा रहा था, जिसमें चाहे कितने भी रुपए क्यों ना हो, ये सब गिर गया तो हम उसे उठा नहीं सकते थे। अगर उठाते तो मौत निश्चित रूप से होने की संभावना थी, क्योंकि पीछे से आ रही हुजूम हमें कुचल देता और मौत निश्चित रूप से होता। इसको सभी व्यवस्थाओं से बड़ा व्यवस्था के रूप में समझते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी देकर इसे सबसे ज्यादा चाक चौबंद करना चाहिए था, जो बिल्कुल भी न था। नदी क्षेत्र से संगम घाट या गंगा जमुना घाट तक भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी न थी। शुरुआत में कहीं कहीं थोड़े से पुलिस थी भी, तो वह भीड़ के कारण असहाय थी और जितना पुलिस बल होना चाहिए था उतना पुलिस बल न थी। लेकिन आगे यानी संगम तट जहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे, उस एरिया में तो पुलिस बल बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि इसी एरिया में भारी पुलिस बल को तैनात करने की जरूरत थी। अब मैं ऐसी भगदड़ ना मचे, ऐसा कोई अनहोनी ना हो, इसका उपाय बताने जा रहा हूँ। होना यह चाहिए था कि जहाँ से शहरी सीमा खत्म होकर नदी क्षेत्र शुरू हो रहा है, वहाँ से पूरे कोस्टल इलाके में कम से कम 2 मुख्य कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए था और इन दोनों मुख्य कॉरिडोर में कई सारे सब कॉरिडोर बनाए जाने चाहिए थे। दोनों मुख्य कॉरिडोर के बीच में एक अभेद्य मजबूत डिवाइडर लाइन होना चाहिए था, जो शहर के किसी कोने से स्नान के लिए एंट्री लेते तो इसी कॉरिडोर से एंट्री लेते। सभी लोग किसी घाट तक जाना चाहें, वो सिर्फ उस कॉरिडोर मार्ग से जाएं और दूसरे कॉरिडोर मार्ग से उधर से स्नान करके वापस आएं। इसका बड़े बड़े होल्डर लगाकर बताया भी जाना चाहिए था कि यह गंगा जमुना या संगम यानी त्रिवेणी घाट तक जाने वाला मार्ग है और दूसरा स्नान के उपरांत वापसी मार्ग है। इसको भी काफी लंबा घुमावदार मार्ग बनाकर इसके बीच बीच में चौक टाइप का थोड़ा बड़ा क्षेत्र भी होना चाहिए था, जहां लोग पुलिस के चाहने पर थोड़ा सुस्ता सके, मतलब आराम कर सके। पानी चिकित्सा की भी व्यवस्था भी इन चौकों पर होनी चाहिए थी। हर थोड़े थोड़े दूर पर इन सभी आने और जाने वाले कॉरिडोर मार्ग में बैरिकेटर भी होना चाहिए था, जिससे यह होता कि अगर स्नान क्षेत्रों में आवश्यकता से ज्यादा लोग हैं तो घाट पर बने कंट्रोल रूम नए लोगों को जाने की परमिशन नहीं देता, उनको वहीं रोक देता और इसकी सूचना तुरंत प्रयागराज के किसी भी कोने से स्नान के लिए आने वाले आगंतुकों को शहर के एंट्री पॉइंट पर ही रोकने के लिए आदेश देता या उन्हें लंबे मार्ग पर मोड़ दिया जाता। फिर जैसे ही घाट पर लोगों की संख्या थोड़ा कम होता, वैसे ही शहर के एंट्री पॉइंट से लोगों को स्नान के लिए आने वाले लोगों को आने की अनुमति देता। इसलिए बीच बीच में बैरिकेटर होना चाहिए था। यह मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि यह पूरी व्यवस्था आने वाले मार्ग और वापस जाने वाले मार्ग का प्रयागराज शहर के एंट्री से संगम यानी त्रिवेणी घाट, गंगा जमुना घाट तक होना चाहिए था, जो इन घाटों पर कंट्रोल रूम से गाइड होता। घाट पर कोई अनावश्यक न ठहरे, इसके लिए वहाँ काफी संख्या में पुलिस की संख्या भी होनी चाहिए थी।
घाट कंट्रोल रूम से प्रयागराज शहर के एंट्री पॉइंट को गाइड किया जाता ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। भीड़ को चलने ही नहीं दिया जाता जब तक स्नान घाट से परमिशन न मिल जाए। बीच में चप्पे चप्पे पर बैरिकेटर और पुलिस के लोगों को कोई धक्का मुक्की न झेलना पड़ता। चलने वाले कॉरिडोर के बीच में पुलिस के लिए ऊंचे ऊंचे मंच भी होता जहां से पब्लिक की गतिविधियां पुलिस कंप्यूटर और कैमरे की सहायता से नोट करके अपने साथी पुलिस को बताती रहती, जिससे कोई धक्का मुक्की नहीं करता या कोई अवांछित गतिविधियां न करता। कॉरिडोर के बीच बीच में कैमरा आदि भी होना चाहिए था। इससे एक कॉरिडोर से लोग संगम घाट पर स्नान करके दूसरे कॉरिडोर से आसानी से वापस आ जाता। कोई अपोजिट दिशा से या साइड से या आड़े तिरछे या प्लस लाइन को काटकर धक्का मुक्की नहीं करता। न भगदड़ मचता न मौत होता। कम से कम 2 कॉरिडोर रास्ता तो घाट क्षेत्र में भी स्थिति बेहतर हो। मेला में घुसते समय कोई चेकिंग नहीं हो रहा था। अगर किसी सरफिरे द्वारा एक पटाखा भी फोड़कर भगदड़ मचा दिया जाता तो लाखों मौत क्षण भर में ही हो जाता। सारे ड्रोन, हेलीकॉप्टर या पनडुब्बी रडार धरे के धरे रह जाता। पुलिस असहाय महसूस करती। इसलिए यह व्यवस्था अगर होती तो चेकिंग भी संभव था। अंत में यह भी होना चाहिए कि वीआईपी लोगों की एंट्री भी अमृत स्नान वाले दिन को बंद कर दिया जाना चाहिए था। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को सरकार तक जरूर पहुंचाएं ताकि सनातनी हिंदुओं की जान माल की क्षति को रोका जा सके। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।